सफाई कर्मचारी स्वर्गीय शिवनाथ धानुका को श्रद्धांजलि। लखनऊ नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने किया आयोजन। अध्यक्ष ओम प्रकाश, महामंत्री राकेश लखा सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। परिवार को आर्थिक सहयोग और नौकरी देने की उठी मांग। कर्मचारियों ने कहा, सफाई कर्मियों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय धानुका के योगदान को किया गया याद। भारी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी रहे उपस्थित। मैं सर्वप्रथम तो जो हमारे शिवनाथ जी हैं, संविदा कर्मचारी थे और उनका निधन हो गया, उसी के एवज में आज हम लोगों द्वारा इस कमरा नंबर 15 जो कि नगर महापालिका और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को दुख सहन शक्ति करने की प्रदान करें। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि वो संविदा पे कार्यरत थे, उनकी आकस्मिक देहांत हो गया है और उनका परिवार आज पटरी पर आ गया। वर्तमान सरकार में ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, चूँकि जो खेल वर्तमान सरकार का चल रहा है उसमें कर्मचारियों के साथ कुठाराघात ही हो रहा है, ना कि उनकी बेटरमेंट के लिए ये सरकार कुछ कर रही है। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि चूँकि वो संविदा कर्मचारी थे, विभाग से वेतन मिलता था, तो उनके जो भी वारिसान हैं उनको एक पद पे नियुक्ति मिलनी चाहिए और हम लोग का प्रयास भी रहेगा और हम लोग प्रशासन पे दबाव भी बनाएंगे कि इस प्रकार का जो हमारे साथ शिवनाथ जी की मृत्यु हुई है उनके परिवार को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करें। और जो वर्तमान सरकार है वो कार्यदायी संस्थाओं के लिए बोर्ड भी बना रही है, न्यूनतम वेतन भी रखा गया है। चूँकि नगर निगम में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, वो किसी के कानून को मानने को तैयार नहीं है। 8,000 रुपये में कर्मचारी किस प्रकार अपना जीवन यापन करेगा, ये एक बहुत ही प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो मेरा तो इतना ही अनुरोध है कि इस पर प्रशासन। आज से यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं आप मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? मैं लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन का महामंत्री राकेश लखा और 19 साल से संविदा कर्मचारी स्वर्गीय शिवनाथ धानुक जी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ के कर्मचारियों में, संविदा कर्मचारियों में एक रोष है कि उनका परिवार सब लोग बिल्कुल बिखर गया है, भुखमरी के कगार पे आ गया है। और मैं सरकार से या नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इनको सरकार परमानेंट नहीं कर रही है तो कम से कम मूल पद पे तो करने की कृपा करे, जो संविदा पे पद पे थे उसी संविदा पे करे, ताकि उनके परिवार का जीवन का पालन पोषण हो सके। और 19 साल से लगातार संविदा कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, इनकी आकस्मिक जो घटना हो जाती है, इनके परिवार में ना तो इनका पेंशन है, ना इनका कोई फंड है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से पूरे परिवार, और कई घटना हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में कि संविदा कर्मचारी के मरने के बाद उसका कोई भी उसकी नियुक्ति नहीं होती है। और ये 19 साल से लगातार ये यहाँ पर कार्यरत हैं और मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करने की कृपा करें, ताकि इनके परिवार में एक सदस्य जाता है, 4 परिवार के लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। आज इस प्रेस जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बाद क्या आप लोगों जो संगठन है उसके द्वारा कोई ज्ञापन शासन प्रशासन को दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, संविदा कर्मचारियों को लेके पूरे प्रदेश के लोगों में एक मुहिम छेड़ा जाएगा और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा कि संविदा कर्मचारी जो 19 साल से, हम आज की संविदा की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 19 साल से संविदा कर्मचारी है, ये वो संविदा कर्मचारी हैं जो कि परमानेंट के कगार पे, इनको वेतन भी मिलता है 24,000 27,000 रुपए, मगर सरकार का अभी इसका रवैया बिल्कुल गलत है कि इनके कर्मचारियों को परमानेंट नहीं कर रही है, ताकि और लगातार घटनाएं होती चली जा रही हैं और संविदा कर्मचारी का जो परिवार है वो बिल्कुल भूखमरी के कगार पे, कहीं अपने बहन क्या, कहीं माता क्या, कहीं रिश्तेदारों में उसको जीविका पार्षण करने का ये स्थिति है। आज श्रद्धांजलि सभा के बाद यहाँ पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, एक बैठक की गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप होगी शासन प्रशासन? सबसे पहले मैं शिवनाथ
धानुक जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को सहन शक्ति दे। आज ये जो लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया है, इस शोक सभा करने का मकसद केवल इतना है कि एक तो श्रीनाथ धानुक जी हमेशा कर्मचारियों की मांगों के लिए हमेशा लड़ा करते थे, पूरी टीम के साथ हमारे साथी थे वो। तो जो क्षति हुई है समाज की, वो क्षति शायद इतनी जल्दी न पूरी हो। आज इस शोक सभा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार 2 महीने के अंदर कार्यदायी संस्था निगम बना के तैयार कर देता है, तो आखिर ये 19 साल हो गए संविदा के सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए, लेकिन आज तक 19 सालों में संविदा सफाई कर्मचारियों की नियमावली क्यों नहीं बनी। दूसरी चीज ये है कि जो इससे पहले जो विभागीय संविदा सफाई कर्मचारी थे, उनको पिछली सरकार के आदेश से इस सरकार ने उनको नियमितीकरण उनका किया। तो एक तो दोहरी नीति का दोहरा व्यवहार है कि एक तो जो विभागीय थे, मेरे ये नहीं समझ आता है कि विभाग बड़ा होता है या शासन सरकार बड़ी होती है। कि विभागीय जो कर्मचारी थे उनको तो नियमित कर दिया गया, लेकिन जो सरकार ने भर्ती की थी, चयनित किया था जिनको इंटरव्यू के जरिए, तो उनको नियमित आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसा कि 1200 सफाई कर्मचारी लगभग लखनऊ के हिस्से में आए थे, संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, और सफाई कर्मचारी 19 साल इंतजार करते रहे कि अब हम नियमित होंगे, अब हम नियमित होंगे। नियमित होने के बाद हमको भी जो अधिकार हैं कर्मचारी को, अन्य कर्मचारी को अधिकार हमें मिलेंगे। ये इंतजार करते करते 700 संविदा सफाई कर्मचारी दुनिया छोड़ के चले गए इसी आशा में, लेकिन आज तक नियमित नहीं हुए। अंतिम में क्या मांगे हैं आपकी सरकार? एक बार मैं वो कहना चाहता हूं कि जब मिलिट्री में भर्ती होती है तो 6 महीने के एक रंगरूट उसको सिपाही का दर्जा मिल जाता है, उस पर विश्वास किया जाता है कि जाओ अब तुम इस लायक बन गए हो कि जाओ बॉर्डर पे अब लड़ सकते हो। लेकिन 19 साल जो संविदा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, उसको सरकार ने अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया। दुख इस बात का है, और इसके लिए हमारे लखनऊ महापालिका कर्मचारी यूनियन पूरे प्रदेश में संपर्क करके जितने भी संगठन हैं उन सबको इकट्ठा करके और हम लोग इनके नियमितीकरण के लिए बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि समाज से बढ़कर सरकार नहीं होती। हमारे लिए सर्वोपरि पहले समाज है, सरकार बाद में है।